हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम फ्यूल वाईटी। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्टोरी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो दुनिया की नज़र में बहुत लेजी था। लोग उस पर हमेशा हंसते थे, कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस स्टोरी के एंड तक तुम देखोगे कि एक लेजी पर्सन भी स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क कर सकता है और अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, इस कहानी के साथ साथ हम न्यू इंग्लिश वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस भी सीखेंगे ताकि इंग्लिश प्रैक्टिस बोरिंग नहीं, फन बन जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट लेसन तुम्हारी सोच बदल सकता है। लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ टाइम एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अयान। अयान अपने माँ बाप के साथ गांव के बाहर एक पुराने से घर में रहता था। उसके फादर एक फार्मर थे और पूरा दिन खेतों में काम करते थे। लेकिन अयान बिल्कुल अलग था। वो लेजी था, बहुत ज्यादा लेजी। वर्ड ऑफ द डे, लेजी, मीनिंग काम करने का मन न होना। सेंटेंस, अयान was so lazy that he avoided hard work। रोज सुबह अयान अपने फादर के साथ खेत जाता था। उसका काम था फसलों पर बैठने वाली चिड़िया भगाना। लोग नॉर्मली क्या करते थे, दौड़ते, हाथ हिलाते, कभी कभी पत्थर भी फेंकते। लेकिन अयान, उसने बोला इतनी मेहनत क्यों करनी। उसने एक स्मार्ट आइडिया निकाला। उसने खेत के कोने कोने में लकड़ी के खंभे गाड़ दिए और उन्हें रस्सी से कनेक्ट कर दिया। बस रस्सी को खींचता, पूरा सिस्टम हिलता और चिड़िया डर के उड़ जाती। अयान नीचे चारपाई पर आराम से लेटा रहता। न्यू वर्ड, स्मार्ट, मीनिंग अक्लमंद। सेंटेंस, अयान वॉज लेजी बट स्मार्ट। उसके फादर देखते रहते और दिल में सोचते अगर मैं बीमार हो गया तो ये लड़का कैसे संभालेगा सब कुछ। पर क्योंकि काम हो जाता था इसलिए वो कुछ कहते नहीं थे। एक साल गर्मियों में बहुत ड्राई सीजन आ गया, पानी कम पड़ गया और इसी बीच अयान के फादर सीरियसली सिक हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी अयान के ऊपर आ गई। वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग जिम्मेदारी। सेंटेंस, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन अयान। अयान ने ट्राई किया लेकिन वो हार्डवर्क का आदत नहीं था। रोज खेत जाता, थक जाता और काम आधा रह जाता। कुछ हफ्तों में फसलें सूखने लगी। अयान चाहकर भी सब कुछ नहीं बचा पाया। एक रात अयान अकेला बाहर बैठा था। ऊपर तारे चमक रहे थे लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। उसने खुद से कहा, मैं इतना केयरलेस क्यों था। आज मेरी वजह से मेरी फैमिली मुश्किल में है। उस रात अयान को पहली बार अपनी लेजीनेस पर शर्म आई। वर्ड, डिसअपॉइंटेड, मीनिंग निराश। सेंटेंस, अयान फेल्ट डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ। अगली सुबह गांव में शोर था। एक रॉयल सोल्जर आया था और अनाउंसमेंट कर रहा था, किंग के पैलेस में एक कंपटीशन होगा, विनर को मिलेगा गोल्ड से भरा हुआ चेस्ट। अयान के दिमाग में एक स्पार्क आया, अगर मैं जीत गया तो मैं अपनी फैमिली को बचा सकता हूं। बिना ज्यादा सोचे अयान ने अपना नाम लिखवा दिया। लोग हंसने लगे, ये लेजी लड़का कंपटीशन जीतेगा। पर अयान चुप रहा। पैलेस तक पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर था। रास्ते में अयान ने पहली बार टाइम पर उठना, चलना और डिसिप्लिन फॉलो किया। उसके पेरेंट्स ने बस इतना कहा, जीतो या हारो, बस खुद को बदल लेना। कंपटीशन के पहले दिन सब कंटेस्टेंट्स एक बड़े लेक के पास खड़े थे। रूल सिंपल था, लेक क्रॉस करो, पहले 3 क्वालिफाई होंगे। सब लोग तुरंत पानी में कूद गए। अयान रुक गया। उसने सोचा, मैं स्विमिंग में स्ट्रांग नहीं हूं, अगर मैं भी कूद गया तो हार जाऊंगा। तभी उसे याद आया उसकी पुरानी आदत, थिंकिंग स्मार्टली। वो जंगल की तरफ भागा, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए और एक सिंपल राफ्ट बना ली। वर्ड, आइडिया, सेंटेंस, अयान हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। बाकी लोग थक रहे थे और अयान आराम से राफ्ट पर पैडलिंग करता रहा। एंड में अयान 3rd नंबर पर पहुंच गया। फाइनल टास्क, इस हेवी वुडन ब्लॉक को 1 किलोमीटर पुश करो। रूल्स दिए गए थे लेकिन सिर्फ एक चूज कर सकते थे। स्ट्रॉन्ग लोग रोप और लीवर उठा रहे थे। अयान ने सोचा, मैं मसल से नहीं जीत सकता, मुझे दिमाग यूज करना होगा। उसने एक छोटा नाइफ उठाया। क्राउड कंफ्यूज हो गया।
आयान ने ब्लॉक को राउंड शेप में कार्व कर दिया। ब्लॉक अब बॉल बन चुका था और फिर आयान ने उस बॉल को रोल कर दिया। बाकी लोग स्ट्रगल करते रह गए और आयान इजीली फिनिश लाइन क्रॉस कर गया। पूरा क्राउड खड़ा हो गया। किंग ने खुद आयान को रिवॉर्ड दिया। आयान ने कहा, मैं लेजी था, लेकिन जब रीजन स्ट्रांग हो तो आदमी खुद को बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी का लेसन सिंपल है। लेजी होना क्राइम नहीं, बिना रीजन जिंदगी गुजारना गलत है। जब तुम्हारा गोल स्ट्रांग होता है, तुम्हारी एनर्जी खुद आ जाती है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए एक स्ट्रांग रीजन ढूंढो। और याद रखो, ड्रीम फ्यूल वाईटी सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी मोटिवेशन है। लाइक, सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी में।